बार तीर्थ यात्रा वगैरह से लौटते टाइम सावन में कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। और अभी 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 एक देखने को आया कि मैं मैहर से मुंडन करा के लौट रहा था एक परिवार, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब घटनाएं क्यों होती हैं वहाँ पे वृंदावन में, मथुरा में जो नाव पलटा, राधे राधे बोल रहे थे लोग। तो ये सब क्यों होता है? क्या कि लोग तीर्थ यात्रा पे तो जाते नहीं हैं, ये लोग जाते हैं पिकनिक मनाने। और पिकनिक में दोनों में अंतर है भाई, पर्यटन और तीर्थ दोनों में अंतर होता है। एक तो आप गाड़ी वगैरह से जा रहे हो, तीर्थ पैदल किया जाता है तो भी है, चलो अब उस तरह का वो नहीं है कि तो आप गाड़ी से ही चले गए, लेकिन वहाँ के विधियों नियमों का पालन करना होता है। यहाँ पे अभी जो 9 लोग जले हैं मैहर से लौटते टाइम मुंडन करा के जो लौट रहे थे, इस समय क्या हो सकता है? कई बार हम देखते हैं कि लोग तीर्थों पे जाते हैं तो उसमें धक्का धुक्की करके आगे निकल जाते हैं। जैसे धक्का करके कई लोग आगे घुसने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे रोक झाड़ने लगते हैं, पीछे करते हैं। अब तो मंदिर प्रशासन ने वीआईपी व्यवस्था भी कर दिया, लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं धार्मिक दृष्टिकोण से। अब कोई वहाँ पे अगर तीर्थ में, शक्तिपीठ में या किसी भी बड़े मंदिर पे जो पहले से वहाँ सेवा पूजा कर रहा है, अगर लाइन में लगा हुआ है और उसको आप धक्का देके या उससे आगे घुस गए, तो वहाँ पे ये बताइए कि देवता खुश होंगे कि आप पे ना खुश होंगे? वहाँ की परंपराओं को आप तोड़ रहे हैं। तो थोड़ा लाइन में लग जाने में 1-1.5 घंटा क्या दिक्कत है? लाइन में लग के जाइए। और वहाँ पे अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो तो एक बड़ा कारण बनता है। अन्य क्षेत्रों में किए गए पाप का प्रायश्चित तीर्थों में होता है, किंतु तीर्थ क्षेत्र में किए गए पाप का प्रायश्चित कभी भी नहीं हो पाता है। हजारों हजारों जन्म आदमी लेता है, मरता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर जो पाप कर दिया जाता है उसका प्रायश्चित नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे आप तीर्थ क्षेत्र में जाके पाप किए, वहाँ पे जाके भ्रष्टाचार करने लगे, आगे बढ़ गए, तो किसी को, पुजारी को या किसी को पुलिस में कोई लगा है तो वहाँ घूस घास दे के आप आगे बढ़ जा रहे हैं, 10 लोग को पीछे कर दे रहे हैं, तो गलत चीज़ है। तीर्थ क्षेत्रों में ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये लोग मुंडन करा के आ रहे थे, मुंडन, जबकि अब वहाँ का क्या है, अब ये तो देवी देवता वहाँ के जाने और माता जी जाने शारदा भवानी का वो है मैहर शक्तिपीठ। तो अब क्या विषय पड़ा है वो तो मैं जानता नहीं हूँ, जो अखबारों में और यहाँ न्यूज़ पे देखा उतना ही जानता हूँ। तो बाकी एक्यूरेट इसका क्या कारण है यह तो मैं सामान्य जानकारी, सामान्य कारण जो तीर्थों में और लोग मंदिरों में गलतियां करते हैं जो भयानक हो जाते हैं, वो सामान्य कारण एक बता रहा हूँ। इंडिविजुअली इनके साथ क्या हुआ होगा वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाके नहीं देखा हूँ। मैं जो समाचारों में देखा वही बस जानता हूँ। मुंडन क्या होता है, लोग ग्राम जहाँ जहाँ पे घर होता है वो इन सब मुंडन है, बाकी शादी वगैरह है, ये सब कर्मकांड घर पे ही होता है। और वहाँ जो पितर होते हैं, घर के देवता होते हैं, वह इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले पितरों का ही निमंत्रण किया जाता है। पितर न्योता होता है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के तरफ और बिहार के क्षेत्रों में, पहले पितर को आमंत्रित किया जाता है, उनका ही पूजा पहले किया जाता है। उसके बाद देवी कुल देवता आदि का पूजा करने के बाद ही कितना ही बड़ा देवी देवता है उनका पूजा किया जाता है। तो पहले घर के देवता का पूजा करने के बाद, और ग्राम में जो साक्षात जगदम्बा स्वरूप ही, शक्ति रूप ही ग्राम देवी के रूप में होती हैं सभी गांव में। और जो भी ग्राम देवता और क्षेत्रपाल के रूप में महादेव की शक्तियाँ होती हैं। महादेव ही अपने अंश रूप में ग्राम देवता के रूप में विराजित होते हैं और क्षेत्रपाल के रूप में हर गांव में एक। और
शहर भी पहले गांव ही थे, अब वहाँ पे टाउन बनते गया धीरे धीरे, मतलब प्रशासनिक चीज़ें बनती गई तो धीरे धीरे वो विकसित हो गया। शहर पहले कम थे तो नगर देवता के रूप में वही चीज़ एक वहाँ पे रहता है। तो अभी है जो पुराना मंदिर होगा उसी के आसपास में, शहरों में तो पता नहीं चलता है, लेकिन जो पुराना मंदिर होगा उसी के आसपास में वहाँ के नगर देवता, वहाँ के क्षेत्रपाल विराजित होंगे। तो जब आदमी अपने घर पे वो करता है तो ये सब विधि विधान के अनुसार करता है। अब क्या होता है कि आप पहले तो परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो घर के देवता, एक कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, ये लोग नाराज होते हैं। और उसके बाद जब आप कहीं तीर्थ में गए, वहाँ पे भी गलती कर दिए, कितना ही बड़े देवता का किसी तीर्थ, शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग का बड़े से बड़े मंदिर में आप जाके जो पूजा करते हैं, वो ग्राम देवता और कुल देवता, कुल देवी और ग्राम देवी के माध्यम से ही प्राप्त होता है उनको। ये चीजें लिंक होती हैं। आप कहीं भी दूसरे जगह जाके अब वहाँ पे कोई गलती किए तो उसका जो शिकायत होता है वो कुल देवी, ग्राम देवी, कुल देवता, ग्राम देवता के पास ही आता है। अब आपके कुल देवता, ग्राम देवता पहले से ही रुष्ट हैं, और वहाँ से कोई शिकायत आ गई, जिस मंदिर में आप गए हैं वहाँ के मतलब ग्राम देवता के गण के रूप में जो लोग हैं वो लोग शिकायत लेके आ गए कि यहाँ विधि विधान का इस तरह से अवहेलना हुआ है, तो अब बुरा, अब मारने उतारने पे ही लग जाएंगे। अब कोई आप पे दया दृष्टि करना या आपका फायदा कराने के लिए वो नहीं वो करेंगे। यही सब उटपटांग, कोई बीमारी होगा, कोई धीरे धीरे तुरंत कोई बड़ा रोग न हो जाए, धीरे रोग होते होते बाद में कोई बड़ा रूप ले, या बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, और वहाँ पे जहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हैं, जिस मंदिर पे पूजा, कोई संशय हो तो वहाँ के पुजारी वगैरह से पूछ लें, जो पहले के पुजारी हैं, जो उनके माध्यम से जानकारी करें। सबसे बड़ा आप किताबों का अध्ययन करें, आपके अंदर जो इस तरह की चीज़ें स्वतः विकसित हो जाएगी। केवल आप भगवत गीता है, रामायण है, यही आप पूरा अध्ययन कर लीजिए, और ने पुराणों का तो बाद में नहीं समय है, तो केवल इतना अध्ययन कर लीजिए, उसमें ज्ञान है। केवल यह पूजा का चीज़ नहीं होता है। आप रामायण और गीता पढ़ेंगे तो सामान्य चीज़ें, पूजा पाठ की विधियां और जीवन जीने के तरीका सारे उसमें मिलते हैं। उससे ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ता है उससे। धन्यवाद।